मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बताया देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने का टारगेट दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी पर सीएम ऑफिस का बयान। परमवीर सिंह के ईमेल की जांच करेंगे। परमवीर जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं उससे चिट्ठी नहीं लिखी गई है, उनका सिग्नेचर भी वहां पर नहीं है। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह की चिट्ठी पर मचा सियासी घमासान। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा ले सकते हैं। परमवीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख का बयान। कहा, परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। आरोप साबित करें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करूंगा। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश। परमवीर सिंह के खुलासे के बाद घिरी महाराष्ट्र सरकार। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख को बर्खास्त करने की मांग की। फडणवीस बोले, केंद्रीय एजेंसी या कोर्ट की निगरानी में हो आरोपों की जांच। बीजेपी नेता राम कदम बोले, सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली तो दूसरे जिलों से कितने वसूलते होंगे। इतना घिनौना काम आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। राशिद अलवी ने कहा कि अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चिट्ठी पर मचे बवाल पर राज ठाकरे का ट्वीट। लिखा, परमवीर सिंह के आरोप चौंकाने वाले हैं। अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। मुंबई के एंटीलिया कांड के साथ विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। अभी तक की जांच एटीएस के पास थी। मनसुख हिरेन की मौत मामले में एटीएस ने सचिन वाजे के करीब 2 पुलिसकर्मियों समेत 100 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन मनसुख को आखिरी बार फोन करने वाले तावड़े का अब तक कोई सुराग नहीं। सचिन वाजे को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। बोले, शिवसेना के नेताओं से पूछताछ होने दो, एनआईए आई है और किसे बुलाएंगे, सीआईए, केजीबी, उनको भी बुला लो। देश में कोरोना संक्रमण की तेज हुई रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 44,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़े। संक्रमण की दर 1% से अधिक हुई। महाराष्ट्र में टूटा कोरोना केस का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 27,126 नए मरीज सामने आए और 92 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना संक्रमित हुए। आदित्य ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश। बढ़ते कोरोना के चलते हिमाचल सरकार का फैसला। शादी विवाह और दूसरे समारोह के लिए लेनी होगी प्रशासन से इजाजत। 50% लोग ही होंगे शामिल। मास्क लगाना जरूरी है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का ऐलान। बोले, केंद्र की कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं होगी पाबंदी, मिलेंगी सारी सुविधाएं। किसान आंदोलन पर भी कोरोना का खतरा। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता जोगिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हुए। भटिंडा के अस्पताल में भर्ती हैं। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अपील। बोले, सामाजिक दूरी, हाथ धोना और मास्क लगाना कोरोना से लड़ाई का पहला हथियार है। दूसरा है वैक्सीन। सभी लोग करें नियमों का पालन। भारत ने कोरोना टीकाकरण में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। 63 दिनों में 4 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई है कोविड की वैक्सीन। एमपी के इंदौर की जेल में कैदियों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ा कदम। पहली बार इंदौर की सेंट्रल जेल में 300 कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका।
बंगाल में बीजेपी का आज खुलेगा चुनावी पिटारा। कोलकाता में शाम 5:30 बजे अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान योजना लागू करने और महिलाओं को 33वीं आरक्षण देने का वादा कर सकती है पार्टी। पीएम मोदी की आज बंगाल के बंकुरा में रैली। दोपहर 3:30 बजे बंकुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का आज से बंगाल और असम में धुआंधार चुनाव प्रचार। लगातार एक हफ्ते तक दोनों राज्यों में करेंगे जनसभाएं। आज पूर्वी मिदनापुर में रैली करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की रैली में थामेंगे पार्टी का दामन। पूर्वी मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पिछले 2 दिन में 6 जनसभाएं कर चुकी है ममता बनर्जी। खड़गपुर की रैली में ममता बनर्जी पर बरसे मोदी। बोला, दीदी बंगाल में विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। 5 साल बीजेपी को मौका दे, 70 साल की बर्बादी मिटा देंगे। बंगाल के रण में मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा, टीएमसी ने लोगों के सपने चूर चूर किए। बंगाल के भविष्य के साथ दीदी को और खेलने नहीं दूंगा। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार दूंगा। पीएम मोदी का ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे पर निशाना। बोले, बंगाल में लोकतंत्र को कुचला गया। दीदी बंगाल के लिए खतरा है। वो कहती हैं खेला होबे, हम कहते हैं खेला खत्म होबे। मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल में कट मनी वाला सिस्टम चल रहा है। टीएमसी के सिंडिकेट की वजह से बंगाल में उद्योग बंद हो गए। पश्चिम बंगाल के हल्दिया की रैली में से ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। ममता ने कहा, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनआरसी। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप। बोली, सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। आखिर मोदी को ऐसा करने का हक किसने दिया? लोगों से झूठ बोलना बंद करे बीजेपी। नंदीग्राम घटना की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी ने लिया। आज एक टीम कर सकती है दौरा। इस घटना में सीएम ममता बनर्जी घायल हो गई थी। चुनाव आयोग के आदेश से टीएमसी को बड़ा झटका। नगर पालिकाओं के प्रशासक के पद पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकता। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल असम और मंगलवार को बंगाल का दौरा करेगी। अधिकारी चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से असम दौरा। राज्य में तकरीबन आधा दर्जन रैलियों को करेंगी संबोधित। आज जोरहाट, नाजिरा और खुमतई से रैली। असम चुनाव के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सीएए के खिलाफ कानून बनाने समेत 5 वादे किए गए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख सरकारी नौकरी, चाय बागान के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 365 रुपए कराने का वादा, साथ ही हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली और गृहिणियों को 2000 रुपए प्रति माह देने की बात भी शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे सिर्फ सत्ता का लालच है, लोगों से कोई लेना देना नहीं। पीएम ने कहा, असम की चाय की खुशबू दुनिया में फैल रही है, लेकिन कांग्रेस चाय की पहचान मिटाने वालों का समर्थन कर रही है। हाल ही में टूल किट के असम की चाय को बदनाम करने की साजिश रची गई। असम में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम अजमल पर नहीं असम पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्यों को नुकसान पहुंचाया। सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का पीएम मोदी पर हमला। बोले, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। पीएम के चाय बेचने का कोई सबूत नहीं, ना ही डिग्री दिखा पाते हैं। केरल के पालक्काड सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भरा पर्चा। चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे। श्रीधरन की उम्मीदवारी के चलते सुर्खियों में पालक्काड विधानसभा क्षेत्र आया। संघ में दूसरे नंबर का दायित्व संभालेंगे दत्तात्रेय होस। बोले, बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक में चुने गए सह कार्रवाई भैयाजी जोशी की जगह ली है। संघ की बैठक में अरुण कुमार को होसबोले की जगह सह सर
गवाह बनाया गया। कृष्ण गोपाल मनमोहन वैद्य, मुकुंद जी और रामदत्त भी बने सरकार्यवाह। रामलाल को अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख का जिम्मा दिया गया। राम माधव को आरएसएस में वापस लिया गया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी में मिली जगह। सुनील अंबेडकर को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनाया गया। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सियासत हुई तेज। सीएम केजरीवाल बोले, केंद्र के रोक लगाने के फैसले से राशन माफिया को फायदा मिलेगा। योजना को हरी झंडी दे मोदी सरकार। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक को लेकर सीएम केजरीवाल का आरोप। कहा, केंद्र सरकार को योजना के नाम में मुख्यमंत्री शब्द से ही आपत्ति है, इसलिए नाम हटा रहे हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, लोगों की समस्या दूर करना चाहते हैं। नाम हटाने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। आदेश गुप्ता बोले, मुख्यमंत्री नाम हटाने का कोई त्याग नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो गैर कानूनी काम करते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने बताया भद्दा मजाक। बोले, इस योजना को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे गरीबों के लिए राम राज्य आ जाएगा, लेकिन ये 100 परिवारों के लिए योजना है। केजरीवाल सरकार मार्केटिंग वाली सरकार है। पंजाब के मोगा में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली। प्रशासन ने रैली को सशर्त मंजूरी दी। केजरीवाल को दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट, आम लोगों को छूट। कानपुर देहात में महिला उत्पीड़न की जांच करने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने चौकी इंचार्ज की पिस्टल और सिपाही की बंदूक भी छीनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली के सामान के कारोबारी विनोद चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन के कारोबार से भी जुड़ा था विनोद। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में 2 मासूम बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। एक की पीट कर हत्या की गई, दूसरे की हालत अभी गंभीर। एक गांव के ही युवक जबर और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जबर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में ठगठग गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 500 वारदातों को अंजाम देने का आरोप। 3 पिस्टल, 1 कार और 18 मोबाइल बरामद हुए। दिल्ली में एक ही रात में 2 संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवती से रेप के बाद लूटपाट की। स्कॉर्पियो में सवार थे ये बदमाश। सोनीपत में सिपाही के पिता की हत्या के आरोपी की तलाश हो रही है। आरोपी गैंगस्टर रामकरण के घर पुलिस में मारा छापा। एक राइफल, 700 जिंदा कारतूस और 1.5 किलो सोना समेत कई चीजें बरामद की गई। और जोधपुर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। 2 अपराधियों ने ज्वेलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वसूली के लिए डर बनाने के इरादे से कर रहे थे फायरिंग। झारखंड के जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बहादुरी से बचाई 2 जिंदगियां। जल्दबाजी के चक्कर में महिला समेत 2 यात्री जमीन पर गिर गए थे। दोनों को जवान ने सुरक्षित कर दिया। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम करार हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत अमेरिका के बीच बातचीत में कई अहम फैसले लिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जापान में भूकंप का तेज झटका। रिकॉर्ड स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में तकरीबन 4000 कोरोना के केसेस सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर 9.5% हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना संक्रमित पाए गए। एक दिन पहले ही इमरान ने लगवाई थी चीन में बनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म। इमरान की पत्नी बुशारा बीवी भी पॉजिटिव पाई गई। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर के डर से राजधानी पेरिस समेत 16 शहरों में 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 35,000 नए मरीज सामने आए।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के बाहरी इलाकों में लगी फेंसिंग हटाई गई। 6 जनवरी की हिंसा के बाद लगाई गई थी ये फेंसिंग। दोनों पक्षों के सांसदों ने की थी आलोचना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।